इंडियन। चलिए, आज मैं चंद्रदेव प्रसाद, एक समाज सेवी, आपके कोचिंग शुआवार कोचिंग का क्या नाम है पर उपस्थित हूँ। और आज का दिन भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में गौतम बुद्ध के जन्मदिन, गौतम बुद्ध का जन्मदिन के नाम से विख्यात है। तो हम गौतम बुद्ध के लिए ताली बजाएंगे। गौतम बुद्ध पुनः जन्म नहीं लेंगे, उनके आदर्शों को हमको अपनाने की जरूरत है। कोई किस जाति के हैं उससे हमको लेना देना नहीं है। हम उनके महत्वपूर्ण आदर्शों को अपनाएं। उनके 3 आदर्श आज भी जरूरत है। इन्होंने 3 संदेश दिया। क्या दिया? ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग भी बोलिएगा पीछे से। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सारे विश्व की जय हो, सारे विश्व की जय हो। और इसके लिए आज हम सभी उपस्थित हैं, है ना। इस तीनों संदेशों का अर्थ आप लोग समझ जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपने सुबुद्धि पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। किसी दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर भरोसा कीजिए। स्वयं को पहचानिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आप अपने जीवन में सत्य को धारण करें। किसको? सत्य को धारण करें। सत्य को धारण करें। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय हैं आप। भगवान अल्लाह परमेश्वर भगवान कहीं और नहीं रहता है, आपके दिल में होता है। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा के लिए भी ताली बजाइए। जो हैं उनकी परम कृपा से हैं, जो हैं हम प्रकृति के कृपा से हैं। यह हमारा शरीर, आपका शरीर 5 चीजों से बना है। क्या चीजों से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना उधम शरीरा। यह शरीर उद्यम करने के लिए बना है। क्या करने के लिए? मेहनत करने के लिए। कि मेहनत से जी चुराने के लिए नहीं। सिद्धार्थ को क्या चीज की कमी थी? सिद्धार्थ के कोई चीज का कमी था जी? बाप का एक बेटा, बाप का और भी राजा का बेटा। मगर अपने लिए नहीं सोचा, पूरे समाज के लिए, दुनिया के लिए सोचा। बचपन में देखा था, रथ पर बैठकर जा रहे थे तो देखा था। क्या देखा था है पता? देखा था एक बीमार आदमी जा रहा था। राजा के लड़का थे, पूछे कि यह क्या जा रहा है। अपने सारथी से पूछा, कहा कि राजकुमार यह बूढ़ा है क्या, यह बीमार है। क्या है? बीमार है। एक दिन व्यक्ति बीमार पड़ता है, कहे कि बस आगे रथ मत ले जाओ। और बैठकर सोचने लगे कि लोग बीमार क्यों पड़ता है। दूसरे दिन चलने जा रहे हैं, देखा कि एक बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के, लाठी लेकर के चल रहा है। पूछा कि यह क्या है? तो यह एक बूढ़ा है। राजकुमार जी, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है।
वह दुनिया के दुख के देख करके दुखी हो गया। कौन? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का पहला नाम सिद्धार्थ था। और वापस आकर के सोचने लगे कि लोग बूढ़ा क्यों होता। तीसरा बात, तीसरे दिन चले तो लोग एक व्यक्ति को बांस के ठटरी पर सुता करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए ले जा रहे थे। पूछा कि यह क्या है? तो राजकुमार, यह एक मुर्दा है, यह मर गया है, इसको शमशान घाट में लोग ले जा रहे हैं, है ना, अंत्येष्टि करने के लिए। सोचने लगे कि लोग बूढ़ा क्यों होता है, लोग मरता क्यों है, और सोचने लगे तो राजा सिद्धार्थ के पिता को लगा कि यह लड़का तो सोचता है बड़ी ज्यादा, इसको राजकाज में मन नहीं लगेगा, यह सन्यासी और योगी बन जाएगा, इसलिए इसको शादी कर दो। शादी हो गई यशोधरा नाम की लड़की से। उनको राजकाज में मन नहीं लगा। एक लड़का भी हुआ जिसका नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। फिर भी वे एक दिन उदास होकर के रात में, आधी रात में घर छोड़ करके निकल गए, जंगल में दर बदर भटकने लगे और आए कहाँ? गया से 6 मील दक्षिण उर्वला नाम के जगह पर। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया। किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। बरसों बरसों तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान मिला, सत्य का ज्ञान मिला। किसका ज्ञान? सत्य का ज्ञान। और वही 3 संदेश बोले। 3 संदेश बोले ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप सोचिए बढ़िया, अपने रास्ते पर चलिए और एकता में रहिए। कैसा रहिए? एकता में रहिए, एकता में बल होता है ना। आज गौतम बुद्ध के जगह पर लाखों लाख लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं ना जी। गौतम बुद्ध के ज्ञान मिला, वहाँ लाखों लाख लोग मंदिर में जा रहे हैं और माथा पर पीपर के पत्ता रख रहे हैं कि गौतम बुद्ध का ज्ञान हमको मिल जाए। मगर सबको ज्ञान मिल रहा है क्या? अरे गौतम बुद्ध को मिला था, उन्हें ध्यान लगाया था, मिला था। आप ध्यान नहीं लगा रहे हो तो गौतम बुद्ध का एक चेलवा भी नहीं मिलेगा, चेला शिष्य भी नहीं मिलेगा, एक धूली भी उनका नहीं मिल सकता है। इसलिए आप जीवन में उतारिए, जीवन में उतारिए, सत्य का अनुगामी बनिए। क्या? सत्य का अनुगामी बनिए, सत्य का अनुगामी बनिए और आप एक दिन महान बन जाओगे। आप एक दिन, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। कौन धर्म है? न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न बौद्ध हैं, कोई नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं एक महामानव हूँ। क्या हूँ? महामानव हूँ। और आपके जीवन में क्या आनी चाहिए? सदाचार। क्या आना चाहिए? सदाचार। कि झूठ, सदाचारी बने, ईमानदार रहें। कैसा रहें? ईमानदार। कर्तव्यनिष्ठ रहें। कैसा रहें? कर्तव्यनिष्ठ। अपने कर्तव्य पर भरोसा कीजिए। देश प्रेमी रहिए। कैसा प्रेमी? देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। देश प्रेम के लिए हमारे शहीदों ने जान गवा दिया, गवा दिया ना जी। हमारे देश का झंडा, तिरंगा 7,33,000 लोग कुर्बानियां के बाद मिले हैं। 7,33,000 लोग कुर्बान हुए हैं, तब हिंद देश का प्यारा झंडा है ना। और आज हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, कोई कह रहा है कि हम सिख हैं, कोई कह रहा है कि हम ईसाई हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। न हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। तो अपने लिए ताली बजाइए बच्चे लोग। हम लोग इंसान हैं। इंसानियत की भावना आनी चाहिए कि हैवानियत क्या, करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि शाकाहारी हूँ और जाकर के रानीगंज लुका करके क्या खा लूँ?
शिकार खा लें तो शाकाहारी हो गए। कोई देखे या ना देखे, मेरी आत्मा तो देख रही है ना। तो मुंह में राम, बगल में छुरी, और कलमा पढ़ेंगे पूरा पूरी। ऐसा नहीं होने चाहिए, है ना। हम सत्य के रास्ते पर चलें। जिन जिन लोगों ने सत्य के रास्ते पर चला है उनका तो नाम अमर हो ही गया, उनके माता पिता का भी नाम अमर हो गया, गांव समाज का नाम अमर हो गया, क्या पूरे दुनिया में नाम कमा गया। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, है ना जी, चाहे सुकरात हो, चाहे मोहम्मद ईसा हो, जो सच्चे आदर्शों को अपनाया, चाहे तुलसीदास हो, थोड़ा सा अंश लेके चला, है ना। कर्म का, किसका? कर्म का। तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही सो फल चाखा। अगर हम आम रोपेंगे तो आम ही फलेगा ना जी, चाहे इतवर को फले, चाहे इतवर को फले। और अगर हम बेर रोपेंगे, बबूल रोपेंगे तो बबूले ना फलेगा। तो जैसा रोपेंगे वैसा काटेंगे, जो रोपेंगे वही ना काटेंगे। हम अगर आज मेहनत करके पढ़ते हैं, विद्यार्थी के 5 गुण आपके अंदर होते हैं। कौन कौन गुण होते हैं, है पता? 5 गुण होते हैं। एक गुण भी अगर कमेगा नहीं तुम्हारे अंदर तो आप कल के डेट के शिक्षक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? शिक्षक। और शिक्षक से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। शिक्षक से बड़ा कोई होता है? दिमाग में तुम्हें शिक्षक ही बढ़िया चीज डालते हैं, कहते हैं कि ना बेटा ऐसे होता है क, तो इसी को क्या मानते हो? उलट के लिख देगा ऐसे, तो क्या मान जाओगे? नहीं ना मानोगे। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, 9वां में तुम लोग हो, कुछ ऐसे साथी होंगे जो पढ़ा नहीं, तो क्या उसके बुद्धि में पढ़ाया गया? तो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। क्या होता है? खुद होता है। दूसरे के भाग्य के भरोसे नहीं रहो। हम लोग कर्मवीर रहें। कैसा रहें? कर्मवीर। कर्मवीर जो होते हैं भाग्य के भरोसा पर नहीं रहते। देख कर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा बहु विघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग्य के, रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। तो हम अपने भाग्य के भरोसा पर नहीं रहेंगे, कर्म के भरोसा पर। कैसा कर्म करेंगे? सुकर्म की कुकर्म? सुकर्म करेंगे। कैसा कर्म? सुकर्म करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी के कितने गुण हो गए हैं? काके चेष्टा बको ध्यानां स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवा के जैसा प्रयास करना, बगुला के जैसा ध्यान लगाना, कूते के जैसा शयन करना, ज्यादा पीना और कम खाना। ज्यादा पीना क्या? ज्यादा पीना बोल रहे हैं। ज्यादा खाना कम पीना, ज्यादा खाना कम पीना। हम पानी को खाएंगे। क्या करेंगे? पानी को खाएंगे घूंट घूंट करके, क्योंकि हमारा शरीर पानी का बना है। 71 हिस्सा पर पानी है। 71 हिस्सा पर पानी, हमारे शरीर में 71 हिस्सा पानी है और 29 हिस्सा हाड़ मांस है। समझ रहे हो? जैसे पृथ्वी पर 71 हिस्सा पर क्या है? जल है, और 29 हिस्सा पर स्थल है। तो हम लोग मिट्टी है ना, हम लोग पृथ्वी है ना, तो क्षिति हम लोग हैं। क्षिति हैं। क्या है? क्षिति। हमारे अंदर जल है, 71 हिस्सा जल है। तो पानी को खाएंगे, पानी को खाएंगे, भोजन को पिएंगे, यानी चबा चबा करके एकदम कि आराम से पच जाए। समझ रहे हो? 80% भोजन कच्चा खाना चाहिए, 80% भोजन कच्चा पीना चाहिए, और 20% पका हुआ। कच्चा भोजन खाएंगे हम। कच्चा भोजन समझते हो? फलाहार, मेवा, दूध, रस, शरबत, ये सब है कच्चा भोजन। जीवंत भोजन है। हम बाजार से क्या खा लेते हैं?
केला खाते हैं, अच्छी बात है। पपीता खाते हैं, अच्छी बात है। फलाहार खाते हैं, मेवा खाते हैं, किशमिश खाते हैं, अच्छी बात है। मगर हम खा लेते हैं मैगी, चाउमीन, सिंघाड़ा, बर्फ। वो क्या है? मंचूरियन वो मरा हुआ भोजन है। उसको खेत में, चना को खेत में डालेंगे तो अंकुरन हो जाएगा ना जी। अरे अंकुरित हो जाएगा ना चना। मगर सिंघाड़ा को खेत में डाल दोगे तो दूगो सिंघाड़ा जन्म जाएगा। तो हम कभी भी जैसा हम आहार करेंगे, लड़के ध्यान से सुनिए, जैसा हम आहार पेट में डालेंगे, जैसा लेंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा लेंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और जैसा खाएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। हम पानी पिएंगे शुद्ध, क्या शुद्ध? शुद्ध पानी खाएंगे, क्या शुद्ध पानी खाएंगे? शुद्ध पानी। दारू भी एक पानी ही है, पानी जैसा नहीं लगता है जी। उसको खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, है ना, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो बच्चे, हमें क्षिति जल पावक है, हमारे शरीर में ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिससे भोजन पचता है। हमारे शरीर में गगन है, आकाश है, सोचने की जो शक्ति मिलती है, आकाश है। सोच लो कि सारी दुनिया हमारी है, नहीं। और हमारे अंदर हवा है, क्या है? हवा है, सांस लेते हैं ना जी। तो यही परमात्मा है। हम सांस लेते जागते सोचें कि परमात्मा ने 5 चीज़ दिया है, तो हम 5 चीज़ को कीमत को समझें। गौतम बुद्ध आज हमारे बीच नहीं हैं, कि हैं, मगर उनकी यश और कीर्ति आज भी गाई जा रही है। तो उन्होंने जो बढ़िया चीज़ बताया है, तो उसको बढ़िया चीज़ को सब मिलकर और बढ़िया करेंगे कि खराब करेंगे? हम लोग बढ़िया करेंगे। यही आदर्श को अपनाना है, समझ गए? तो कहेगा कि ना हम तो गौतम बुद्ध नहीं बन सकते हैं। अरे भाई, गौतम बुद्ध जो लिख के गया, जो बतला के गया, तो उसको पूरा करो ना। आप गौतम बुद्ध से महान बन जाओगे। आप इंदिरा गांधी से महान बन जाओगे। इंदिरा गांधी ने क्या कही थी? श्रमेव जयते। क्या कही थी? श्रमेव जयते, मेहनत करने वाले की विजय होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। विज्ञान का जमाना आ गया। तो आप YouTube पर इस प्रोग्राम को आप देख सकते हो, है ना। रात को आप लोग वीडियो देखो, रात को कामयाबी का वीडियो, रात के कामयाबी का वीडियो माता पिता से मोबाइल लेकर के इस पर सर्च करके देखना। स्व-विकास विश्व का महाअभियान। आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर डल ही जाएगा पूरा। सिस्टम है, सुनो, हेलो, सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार डाला जाता है, समझ रहे हैं। इतना अधीर होने से कोई काम नहीं होता। तो बच्चे, हम एक आदर्श की बात करते हैं। चुआवार पंचायत को आगे करना है लड़के, चुआवार पंचायत को आगे करना है कि पीछे? आज तुम्हारा घर कहाँ है? रौसा। और रौसा के गांव के पीछे कर देना है, क्योंकि रौसा के लेकिन तो पढ़ता नहीं है। क्या गो रौसा के लेकिन आइला? ना, ऐसी बात नहीं, हम ही रौसा के हैं, इसीलिए हमको भरोसा है कि रौसा की एक भी आ रही है तो पूरे रौसा में बात फैला देगी कि स्व-विकास विश्व का महाअभियान YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। 39 वीडियो अभी डाला गया है, 39 वीडियो डाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर वीडियो बनाया था और उसी दिन से शुरू किए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, ए लड़के, शिक्षित बनो। देखो, बुद्ध की बात से मिल रही है लड़के, बुद्ध और अंबेडकर की बात मिल रही है। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इन्होंने भी कहा शिक्षित बनो। दिमाग में से ना शिक्षित बनोगे जी, ये बात मिल रही है कि नहीं? फिर कहा, बुद्ध ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, तो इन्होंने भी कहा धर्म पर चलो। कहा ना, बुद्ध ने कहा धर्म पर चलो, तो इन्होंने कहा, अंबेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। अकेले कोई काम होगा?
अगर सब बच्चे सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब सब बच्चे कर दें, जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं सब सब्सक्राइबर बन जाए तो बढ़ के कंपनी वाले इस पर ऐड देंगे और तुम्हारा पिक्चर चलेगा। अब पढ़ाई होगी, होगी ना। तो आप संगठित रहो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, फोड़ सकता है। अकेला है तो तिनका है, अगर संगठित है तो झाड़ू है। क्या है? गंदगी हम साफ कर देंगे, समाज की गंदगी को। शिक्षित होने का मतलब वही होता है, गंदगी साफ करना। समझ गए? और गौतम बुद्ध ने कहा, ए लड़के, संघम शरणम गच्छामि, संघ में रहो, एकता में रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कैसा संघर्ष? सकारात्मक। कैसा संघर्ष करेंगे? नकारात्मक। सब मिल करके चलो, स्टेट बैंक को लूट लेंगे, कल बैंक खुलेगा। ये नकारात्मक संघर्ष, ये नकारात्मक संघर्ष हुआ ना जी। संसद भवन पर बम मार दो। अरे लड़के, ट्रेनिंग से सब गलत काम हो रहे हैं कि नहीं? जैसा ट्रेनिंग मिलेगा तैसे ना होता है काम। लड़का, संसद भवन पर भी बम मारा जा रहा है कि नहीं? यूक्रेन और रूस में लड़ाइयाँ हो रही है कि नहीं? तो यह क्या समस्या का समाधान है? नहीं, समस्या का समाधान नहीं है। तो हम सभी सुशिक्षित बने, सुसंगठित रहें और सुसंघर्ष करें। कैसा संघर्ष? तो हम अंबेडकर के सपना का पूरा करेंगे, हम गौतम बुद्ध के सपना को पूरा करेंगे। लड़के, हम महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेंगे। हमारा हाथ देने वाला हो कि लेने वाला? देने वाला हो। हम स्वराज लाएं धरती पर। क्या लाएं? स्वराज। तो चलिए आज मैं एक तुमको सुना देता हूँ संदेश। संदेश को क्या किया जाता है? खाया जाता है कि बांटा जाता है? तो इस महाअभियान का संदेश मैं सुना देता हूँ। लड़के शांति, जिसका नाम है स्वविकास अमर संदेश। क्या नाम है? स्वविकास शक्ति दे दाता, स्वविकास है जग का विधाता, स्वविकास आदर्श समूह बनाता, जन जागरूकता सदा फैलाता, उन्नत कृषि कैसे होगी इसकी है तरकीब बताता, बर्मी कंपोस्ट खुद बनाओ, गौ संवर्धन करो करावो, रासायनिक खाद को दूर भगावो, जैविक खाद सब अपनावो, सुंदर काया यह बनाए, रोग दुख सपनों नहीं आए, रोग दुख जब आ भी जाए, स्वास्थ्य चर्चा हम करे कराएं, छोटा परिवार का तरकीब अपनाएं, सुख समृद्धि हर घर लाएं, उत्तम स्वास्थ्य सबका होगा, प्रकृति सुंदर जब बन जाए, पेड़ पौधे और बाग लगावो, प्रकृति संरक्षण चर्चा फैलावो, असंतुलन को दूर भगावो, स्वविकास तरकीब सब अपनावो, स्वविकास शिक्षा सब पढ़ पाए, सारा ग्राम स्वविकास कर जाए, विश्व कल्याण स्वविकास कर पाए, स्वराज सपना साकार कहलाए, यही हमारा नारा है, स्वविकास जन जन प्यारा है, हम सबको आगे बढ़ना है, स्वविकास राह पर चलना है। बोलिए स्वविकास नाथ की, स्वविकास भारत की, स्वविकास विश्व की। तो बच्चे अपने लिए ताली बजाइए।
भारत आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है भारत अमृत महोत्सव। क्या चलाया जा रहा है? तो हम अमृत महोत्सव चला रहे हैं। भारत को अमृत जैसा बना देना है। भा मतलब प्रकाश और रत मने लगा हुआ। हम प्रकाश की ओर लगे। हम में कोई गंदगी नहीं है हो और हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। भारत का नाम दुनिया में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आप पढ़ लिख करके महान बन जाइए, आपका नाम रोशन हो जाए। जैसे महात्मा गांधी का नाम रोशन हो गया। ये लड़के, महात्मा गांधी के का बचपन का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। आज पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतली बाई था, है ना? तो हम लोग अपने नाम को बढ़ाएंगे तो माता पिता का नाम बढ़ जाएगा ना। वो गुजरात के रहने वाले थे तो हम लोग बिहारी हैं। एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी होंगे। हम लोग आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं विराम देता हूँ। जय स्व विकास, जय स्व विकास, जय स्व विकास।